दोस्तों नमस्कार। रिवीजन अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में वैदिक काल देखेंगे। ठीक है, वैदिक काल से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो भी वन लाइनर प्रश्न है, उसको हम सबको देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो वैदिक काल ये देखना है। ठीक है, तो वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है। ठीक है, आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। ठीक है, आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग अपने विचार रखे हैं। तो इधर देखिए इनका मूल निवास और इधर किसने क्या विचार रखा है ये दिया गया है। तो ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं किसने क्या विचार रखे हैं। तो एलडी कल इन्होंने कहा कि कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र में इनका मूल निवास स्थान था। पंडित गंगानाथ झा इनके अनुसार ब्रह्मर्षि देश, अच्छा सप्त सिंधु देश, ये किसने कहा? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। देविका प्रदेश के मूल निवासी थे, ये किसने कहा? डी एस त्रिवेदी। दक्षिणी रूस से ये आए थे, ये किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने। मध्य एशिया, ये किसने कहा? मैक्स मूलर ने। उत्तरी ध्रुव, ये किसने कहा? पंडित बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो मध्य एशिया है, उत्तरी ध्रुव है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तिब्बत, ये किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी हर्ट एवं पेनका, ठीक है, जर्मनी किसने कहा? हार्ट एवं पेनका ने। हंगरी, ये किसने कहा? गाइल्स ने। तो ये आर्यों का मूल निवास और कुछ विद्वानों ने बताया कि ये कहाँ के हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है? ऋग्वैदिक काल। दूसरा क्या है? पूर्व वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल जो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। तो इसको याद रखिएगा कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियों का वर्णन है? 21 नदियों का, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा, ठीक है, तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में बताया गया है कि सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है? कुभा है, तथा सबसे पूर्व में कौन सी नदी है? गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां, अफगानिस्तान की कितनी नदियां हैं? 4 नदियां, क्रुमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु, इनका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शत्रुधि, अस्किनी। ठीक है, कितनी नदियों का उल्लेख है? 7 नदियों का उल्लेख है। और ये हैं कौन कौन सी? सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शत्रुधि तथा अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। कितनी बार है? 3 बार, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी, कश्मीर की कौन सी एक नदी है? मरुद्रधा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कश्मीर की किस नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में? मरुद्भिदा। इसको ध्यान रखिएगा।
ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। किसका सर्वाधिक बार उल्लेख है? सिंधु नदी का। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ये सबसे पवित्र नदी किसको मानते थे? सरस्वती को, जिसे क्या कहते थे? मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखने, ठीक, दो चीजें ध्यान रखने लायक ज्यादा है। कश्मीर की एक नदी कौन सी है? मृदब्रदा, इसका भी उल्लेख मिलता है। और सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण किस नाम से जाना जाता है? हिरण्यनी। ठीक, तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ गिरती है? परावत अर्थात अरब सागर में। गंगा यमुना के दोआब एवं इसके समूह क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा। ठीक है, गंगा यमुना के बीच का जो स्थान है उसको और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया? ब्रह्मर्षि देश। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का नाम मध्य देश रखा। क्या रखा? मध्य देश। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई, ठीक, बोगाज कोई जिसको क्या कहा जाता है? एशिया माइनर, ठीक, के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल के देवताओं कौन कौन से बताइए? 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई एशिया माइनर से ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। कहाँ से? एशिया माइनर के बोगाज कोई अभिलेख से। अब ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम है, आइए देखते हैं। अस्किनी को किस नाम से जाना जाता है? चिनाब, बिपाशा, ब्यास, परुष्णी, रावी, बितस्ता, झेलम, कुभा, काबुल, क्रुमो, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वास, सदानीरा, गंडक, शत्रुधि, सतलज, दृष्टद्वती, घग्गर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ सकता है। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद का सर्वाधिक प्राचीन है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के चार भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त, 1552 ऋचाएं हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं? 4: साहित्य, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल। 1028 सूक्त हैं, 1552 क्या है? ऋचाएं हैं। 1017 सूक्त किसमें है? साकल में तथा 11 सूक्त किसमें है? बालखिल में। ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडल जो हैं, ठीक है, 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो प्राचीन हैं। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता, ठीक है, तो इस ये भी मैचिंग में आ सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रथम मंडल कौन है? मधुच्छंदा मेगा तिथि, ये लिखा है इन्होंने। द्वितीय मंडल किसने लिखा है? गृत्समद ने। तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ वामदेव। पंचम अत्रि। षष्ठम भारद्वाज। सप्तम वशिष्ठ। अष्टम कंडव अंगिरस। नवम सोम देवता और अन्य ऋषि। ठीक है, नौवां सोम देवता और अन्य ऋषि। दसम मंडल ये किसने लिखा है? तो बिमदा, इंद्र, शची और अन्य लोगों ने लिखा है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य को समर्पित है। ठीक है, तो जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूक्त को, सोम को। ठीक, कितने सूक्त? 114। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है।
ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं। ठीक है, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशिकी। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ठीक है, किसके अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं? पतंजलि के अनुसार। ऐतरेय ब्राह्मण में सुनासेक आख्यान का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में सुनासेक आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद किस में लिखा गया है? गद्य एवं पद्य दोनों में। इसमें है क्या? श्लोक है और कर्मकांड है। यजुर्वेद की कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धर्यु कहा जाता है। ठीक है, तो यजुर्वेद की कर्मकांड जो संपन्न कराता है उसको क्या कहते हैं? अर्धर्यु। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। पहली है कृष्ण यजुर्वेद, जो पद्य और गद्य दोनों में है। ठीक है, जो कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्य और गद्य दोनों में है। और शुक्ल यजुर्वेद दूसरी, जो केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। ठीक है, तो यजुर्वेद का अंतिम भाग कौन सा है? ईशोपनिषद, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है, किससे है? आध्यात्मिक चिंतन से। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कांडव तथा माध्यान्ह है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की जो मुख्य शाखाएं ये कौन सी हैं? कांडव तथा माध्यान्ह। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वात्स्यनेय भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है उसको क्या कहा जाता है? वात्स्यनेय संहिता। अच्छा, वात्स्यनेय संहिता कहा क्यों जाता है? क्योंकि वात्स्यनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य ने इसके दृष्टा थे। ठीक है, तो इसके दृष्टा कौन थे? वात्स्यनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वात्स्यनेय। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं। अब मुख्य शाखाएं की बात करें तो तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिस्थल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेघ का वर्णन है। शाम का अर्थ संगीत अथवा गान है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ ब्राह्मण। इसमें क्या बताया गया है? इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जल प्लावन, बाढ़, पुरुरवा उर्वशी आख्यान और पुरुष मेघ का वर्णन है। अच्छा, साम का अर्थ क्या है? संगीत अथवा ज्ञान। साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संज्ञा है। ठीक है, तो यज्ञ के टाइम पे जो मंत्र गाए जाते हैं उनका वर्णन कहाँ पे है? उनका वर्णन साम वेद में है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहते हैं। ठीक है, सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं या 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में लिए गए हैं। ठीक है, तो 99 छोड़ दिया जाए, बाकी सारे कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद में। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय। ठीक है, सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, राणायनीय एवं जैमिनीय हैं। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र हैं। ठीक है, अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। सूक्त कितने हैं? 730। मंत्र कितने हैं? 5987। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद से कितने मंत्र लिए गए हैं? 1200। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को, ठीक है, मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसे कहा गया है? ठीक है, सभा और समिति की किसमें उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की दो शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद तथा शौनक। ठीक है, अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, पहली कौन सी? पिप्पलाद, और दूसरी कौन है? शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद जो हुआ था उसका उल्लेख कहाँ है? बृहदारण्यक उपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण
गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। ठीक है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के बाद लिखी गई हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेदांत। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो प्रथम बार मोक्ष की चर्चा कहाँ पर मिलती है? उपनिषद में। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। कौन सा शब्द? मोक्ष। किसमें आया है? श्वेताश्वर में। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शूल सूत्र में याज्ञी वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। और यह हैं कौन कौन से? मत्स्य, मार्कंडीय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मोत्तर, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुर्म, स्कंद पुराण। अच्छा, ये 18 पुराणों के नाम याद होने जरूरी है। क्यों याद होने जरूरी है? मान लीजिए 4 ऑप्शन में दे दिया और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा है या इनमें से कौन सा उपपुराण नहीं है, तो इसलिए हमें याद होना जरूरी है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु के कूर्मा अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनुद्रुह पुरु यदु तुर्वस को पंचजन कहा जाता है। तो पंचजन किसको कहा जाता है? अनुद्रुह पुरु यदु और तुर्वस को। जन के अधिपति को राजा कहा जाता है। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता है। ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर एवं अनार थे। यह युद्ध परसुणी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध को भारत के राजा सुदास, ठीक, भरतों के राजा सुदास, जिनको त्रित्सु राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संग, इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलिन, पक्त, भलान, शिव तथा बिसाणिन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। ठीक है, तो जो जसराज युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? ये यहाँ पे दिया गया है। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा था वो भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधानता युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ठीक है, विदत क्या थी? आर्यों की प्राचीन संस्था थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो दशराज युद्ध था, भरतों के राजा सुदास जो तित्सु राजवंश के थे तथा 10 राजाओं के एक संघ, जिसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों। अब जनजातियों कौन सी हैं? अलिन, पक्त, वलान, शिव तथा बिसाड़िन के राजा सम्मिलित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में पुरोहित को सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुना शेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ठीक है, किससे ज्ञात होता है? सुना शेप आख्यान से पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ठीक है, कौन से मंडल की बात की जाए?
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, उरुजंघा वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय बताया गया है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए नाम हैं अब्रहान, वेदों को न मानने वाला; अयवज्जयन, यज्ञ न करने वाला; अनाशाह, बिना नाक वाले; अदेवयु, देवताओं को न मानने वाले; अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले; तथा मृधवाक, कटुवाणी वाले। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिए कि अब्रहान कौन थे? वेदों को न मानने वाले। अयवज्जयन कौन थे? यज्ञ न करने वाले। अनाशाह, बिना नाक वाले। अदेवयु, देवताओं को न मानने वाले। अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले। तथा मृदवाक, कटुवाणी वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायदस्मत अर्थात पत्नी की ग्रह कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। क्या कहा गया है ऋग्वेद में? जायदस्तम, जायद जायदस्तम। ठीक है, ये सही है, जायदस्तम। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु। ठीक है, ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है। ठीक है, जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा से प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। ठीक है, तो समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन नियोग प्रथा और पुनर्विवाह की प्रथा थी। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, ठीक है, लोपामुद्रा, विश्वसारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई क्षीर, जिसको क्षीर पाकौदन ठीक का उल्लेख मिलता है, जो सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे: नीवी, वासस, अधिवासस। ठीक है, 3 प्रकार के वस्त्र कौन थे? नीवी, वासस एवं अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ठीक है, स्त्री और पुरुष क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेल उसके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुदुम्भी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 14 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कूल्या, कूल्या को क्या, नहर को क्या कहा जाता था? कूल्या। कूप तथा अवट खोदकर बने हुए गड्ढे। ठीक है, जो खोदकर बने हुए गड्ढे थे उसको कूप या अवट कहा जाता था। रहट की चरखी, इसको अस्म चक्र कहा जाता था। इन सब का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेद में ऋग्वेद में तछा, बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय जिनको जुलाहे, कर्मा धातु कर्म करने वाले,
कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंधु तथा गंधार, ठीक है, ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अब ऋग्वैदिक कालीन कुछ क्या है शब्दावलियां। नीवी कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तच्छा बढ़ई। कर्मा धातु कर्म करने वाले। वेकानाट सूदखोर। अरित्र पतवार। अरित्र नाविक। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ठीक है, यास के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर इनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी का देवता, पृथ्वी अग्नि बृहस्पति सोम। आकाश के देवता वरुण सूर्य मित्र पूषण विष्णु अश्विन। अंतरिक्ष के देवता इंद्र पर्जन्य रुद्र आपह वायु वात। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ठीक है, इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। कितने सूक्त समर्पित हैं? 200। और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋत का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा गया। किसको कहा गया है? वरुण को ऋतस्य गोपा। ईरान में वरुण को अहुरमज़दा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ठीक है, ईरान में वरुण को अहुरमज़दा और यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों को देवता पूषण है। ठीक है, वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता कौन है? तो ये पूषण है। वनस्पतियों और औषधियों को देवता पूषण है। इनके साथ, ठीक है, इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरंडी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु ध्रुव तुर्वस कृवि पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। सतप्रथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। किनको बताया गया है? कुरु और पांचाल को। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। वैदिक उत्तर वैदिक काल में काशी कोसल कुरु पांचाल विदेह मगध अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रियों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक पांचाल के राजा प्रवाहण जवाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न दशाओं में राजा के विभिन्न नाम। ठीक है, तो पूर्व में जो राजा थे उनको क्या कहा जाता था? सम्राट। पश्चिम के राजा को स्वराट। उत्तर के राजा को विराट। दक्षिण के राजा को भोज। मध्य के राजा को राजा कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत लोक का देवता कहा गया है। ठीक है, तो परीक्षित को अथर्ववेद में क्या कहा गया है?
मृत्युलोक का देवता। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। ठीक है, तो जो सभा थी कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद रह गई। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, संहिता और ब्राह्मण काल में समिति का प्रभाव कम हो गया। रासुई युग में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निन का उल्लेख है। ठीक है, तो 12 रत्निन कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो जो 12 रत्निन हैं उनमें, ठीक है, पुरोहित राजा का परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण या ग्रामीणी गांव का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, महिषी राजा की पत्नी, सूत रथ का सेनानायक, संग्रहीता कोषाध्यक्ष, भागदूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अक्षवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष, द्रुतकीर्णा में भाग का मित्र, पालागल विदूषक, छात्र या छता, प्रतिहारी या दवारिक। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविक वर्तन, गवाध्यक्ष तथा तछा बढ़ई रथकार रथ बनाने वाले का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। तो किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण और कटक संहिता में। शतपथ ब्राह्मण में रासुई यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। रासुई यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया गया है। ठीक है, राजा का अभिषेक किससे किया है, 17 प्रकार के जल से। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था, समाज पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनाशेप को 100 गायों लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था, वैश्य दूसरे को कर देते थे, अन्नस्य बलिकृत, शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक, अन्नस्य प्रेष्य कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताना गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, गृहस्थास 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 25 वर्ष तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता है। तो उपनयन संस्कार कब किया जाता था, बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार 12 वर्ष में। ठीक है, तो जो ब्राह्मण बालक थे उनका उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष में। ठीक, उसके बाद त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालकों का, जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालकों का।
वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधो वधू, ठीक है, साध्यो वधू विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये ये पंच महायज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना; देव यज्ञ, देवताओं का सम्मान; भूत यज्ञ, ग्रामीण प्राणियों के कल्याण; पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु; मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों अवस्थाओं का उल्लेख है। ये है जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 24 बैलों द्वारा हलों से खींचने का उल्लेख कहाँ मिलता है? काठक संहिता में। उत्तर वैदिक काल में, ठीक, उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद, ठीक है, ऋण के लिए कुसीद। शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदिन, ठीक है, जो उधार देता था उसको क्या कहा गया? कुसूदिन, और जो उधार लेता था उसे कुसीद कहा गया। माप की विभिन्न इकाइयां थीं, ठीक, निष्क, शतमान, क्रिस्टल आदि। क्रिस्टल संभवतः बाट, ठीक है, क्रिस्टल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रक्तिका भी इसके समान थे। रत्तिका को साहित्य में तुलीबाज कहा गया है। ठीक है, गुंजा तथा रत्तिका भी किसके समान थे? क्रिस्टल के समान थे। रत्तिका को साहित्य में क्या कहा गया है? तुलीबाज। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वार्ष्णेय संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं, क्या हैं? रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, ठीक है, स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्त्र विनिमय पर आधारित था। ठीक है, तो जो व्यापार था वो किस पे आधारित था? बताइए। वस्त्र विनिमय पे आधारित था। चलिए थोड़ी सी थ्योरी और बची है, देख लेते हैं बस। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्ठोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषद में ब्रह्मा एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थों की संख्या 4 है: धर्म, अर्थ, काम अथवा तथा मोक्ष। ठीक है, पुरुषार्थ की कितनी संख्या है? 4। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया। ग्रह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। ठीक है, तो ये 16 जो संस्कार हैं ये ध्यान में रखने चाहिए। और ये कहाँ मिलता है? ग्रह सूत्र में। ग्रह सूत्र के 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ठीक है, ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये हैं ब्रह्म, दैव, अर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह। ठीक, तो ये वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर स्टडी मटेरियल था। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।